Guys, myself is Netra Mehta. From today onwards, I am going to make you all learn SP subject, that is secretarial practice for standard 11th. This subject is new and very interesting, very easy. We'll do it together. Now in this subject, you all are going to learn different topics related to business. बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को मैं स्टार्ट कैसे करूँगी, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, बिजनेस को कौन कौन चलाता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे विच इज़ ऑन द लार्ज स्केल बेसिस. सेक्रेटरी है तो बिजनेस के अंदर सेक्रेटरी होते, वो भी दो टाइप्स के होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे. कंपनी के अंदर मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स पढ़ेंगे हम. कॉरेस्पॉन्डेंस, द मेन थिंग, हाउ वी विल कॉरेस्पॉन्ड विथ ईच अदर. जैसे फिर डायरेक्टर्स हो या बैंक्स हो या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हो. स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ मीन्स लीगल अथॉरिटीज़ जो रिलेट होते हैं हमारे बिजनेस के साथ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिर सेक्रेटरी के बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ेंगे. बहुत सारे चीज़ें हैं तुम लोग पढ़ोगे एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू are going to learn many things and it is very knowledgeable. Okay, we'll start. Chalo, with the first chapter we are starting, that is secretary. Now we are going to start the secretary chapter. And you know what is secretary? Secretary एक 19th century से चलता आया है. You know, it is they are having different words for the secretary also. We'll learn further. फर्स्ट विल रीड द इंट्रोडक्शन. चलो अभी एक बात मुझे बताओ कि कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, बताओ. व्हाट आई नीड टू स्टार्ट द बिजनेस, यू ऑल कैन टेल मी. यस, फाइनेंस, पैसे चाहिए. अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, देन आई कैन नॉट स्टार्ट द बिजनेस. द फाइनेंस इज needed to establish the business, to run it, to modernize, expand and diversify it. Clear? Now without finance I cannot run the business. चलो मैंने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया. बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे बहुत सारे लोग चाहिए मेरे बिजनेस को हैंडल करने के लिए. मैं अकेली तो नहीं हैंडल कर सकती. तो चलो सबसे पहले मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे सेक्रेटरी रखनी है, मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए, लेबर्स चाहिए मेरे कंपनी में काम करने के लिए, मेरे मशीनरीज़ को चलाने के लिए. और ये सेक्रेटरी एक 19th सेंचुरी से चलता आ रहा है. देखो, अंटिल द लेट 19th सेंचुरी, persons involved in daily correspondence and activities related to finance and assume the title secretary. तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, बट ये अभी क्या हमारा टेक्नोलॉजी थोड़ा फास्ट हो गया है, तो सेक्रेटरी से बहुत सारे अलग अलग नाम, ऑफिस असिस्टेंट दे सकते हैं, ऑफिस बॉय दे सकते हैं, ऑफिस गर्ल दे सकते हैं. यू नो देर आर मेनी नेम्स फॉर द सेक्रेटरी हु वर्क इन द बिजनेस. सेक्रेटरी भी दो टाइप्स के होते हैं. व्हाट यू ऑल आर गोइंग टू लर्न, सी, you all are going to learn the origin, importance, features, types, appointments, quality, qualification, functions, duties of different types of secretary and functioning of joint stock company. ये चैप्टर में इतना कुछ पढ़ोगे तुम लोग, मज़ा आएगा. इट इज़ इंटरेस्टिंग. अभी क्या है ना, अपना टेक्नोलॉजी थोड़ा फास्ट हो गया है, हमारी नीड्स, हमारे वांट्स बढ़ गए हैं, तो इसके वजह से ना हमारा सर्विस सेक्टर भी बहुत जल्दी बढ़ रहा है. इट इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट. नाउ वील लर्न द ओरिजिन. व्हाट इज द लैटिन वर्ड? सेक्ट्रम एंड सेक्रेट्रस, विच मीन्स सीक्रेट्स. अभी सेक्रेटरी वो बंदा या बंदी है जो मेरे कंपनी में काम करते हैं और मेरे बिजनेस का सारा सीक्रेट उनके पास होता है. द वर्ड सेक्रेटरी is derived from the Latin word secretarius, which means someone who works for a person of great importance. सेक्रेटरी एक
ऐसा है that he or she is keeping all the secrets of the business. He cannot share with any other business also and any other person also. क्योंकि ये एक सीक्रेसी रहती है कि मुझे मेरे बिजनेस में कैसे काम करना है, मेरा बिजनेस में प्रॉफिट मैं कैसे अर्न कर रही हूँ, मैं मेरे बिजनेस में आगे क्या नई चीज़ लेके आने वाली हूँ, या फिर मेरे बिजनेस में कैसे मैं प्रॉफिट अर्न करती हूँ, मेरा प्रोडक्ट मैं कैसे बनवाती हूँ, पैकेजिंग कैसे करती हूँ, उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या डालती हूँ कि इतना अच्छा मेरा प्रोडक्ट बनता है. ये सब चीज़ें सेक्रेटरी को पता होती है. And there are many legal things that secretary know, but you know this, the secretary is the one who has to keep the mouth shut for the secrets. She or he has no right to share the secrets with anyone. Clear? Next, रोमन टाइम्स की बात हो रही है यार, चलो. Scribe was a professional letter writer or one who maintains the confidential records. It is the name of the secretary. सेक्रेटरी के इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत सारे नाम थे. सेक्रेटरी वॉज रिफर्ड एज व्हाट? अमात्या, सचिवा, चिटनीस, which means a person who does the secretarial work. Today the state and the central government also have secretaries for various departments. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग सेक्रेटरी चाहिए. ये होने चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि काम उतना होता है ना. गवर्नमेंट इज हैंडलिंग द होल कंट्री, सो दे नीड द सेक्रेटरी फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट. नाउ व्हाट इज द ओरिजिन? ये तीनों के ओरिजिन दिए है. देखो ये टेबल तुम लोग कर लेना, आ जाएगा. लैटिन लैंग्वेज में क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग ने आगे के फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, सेक्रेटरीज बोलते हैं. अ कॉन्फिडेंशियल राइटर, ऑफिसर विथ हुम secrets are entrusted by the employer. Roman Empire, scribe, a professional letter writer, one who maintains the confidential records. And in Indian history, Amatya, Sachiva and Chitnis, a person who does the secretarial work. These all are one that is called secretary. क्लियर? सबके अलग अलग नाम दिए सेक्रेटरी के, नथिंग एल्स. नाउ वील रीड विथ मीनिंग एंड डेफिनेशन. नाउ देर आर वेरियस डेफिनेशंस ऑफ सेक्रेटरी. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, कंपनीज एक्ट ने निकाला है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट ने भी निकाला है. चलो, विच एवर इज ईजी फॉर यू ऑल, यू कैन लर्न, इट इज ओके. Now we'll read. चलो. A person whose work is to write for others, especially one who is employed to conduct correspondence. Correspondence मतलब मुझे बात करनी है. How to communicate with each other. That is called correspondence. Keep records. To transact various other business for other person or for society, corporation or public body is known as secretary. It is good. क्या मीनिंग है कि सेक्रेटरी एक वो है जो कॉरेस्पॉन्डेंस करता है, मीटिंग्स होती है, डिसीजंस लिए हैं, कोई ट्रांजैक्शंस हुआ है वेरियस बिजनेस में, या फिर वो ये काम पब्लिक बॉडी के लिए कर रहा है, कॉर्पोरेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, या फिर और किसी के लिए. दिस इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी. क्लियर? सेक्रेटरी वो है जो हर एक चीज का रिकॉर्ड रखता है, ट्रांजैक्शन की नीड्स कंप्लीट करता है. ये सब काम है उसका करना. इसके आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स है, उसके फीचर्स है, ये सब हम पढ़ेंगे. अभी कंपनीज एक्ट ने क्या कहा है? कंपनीज सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी
as defined in clause C of subsection 1 of section 2 of the company secretary 1980 who is appointed by, यहाँ से definition start हो रहा है यार, who is appointed by a company to perform the function of a company secretary under this act. Clear? Who is appointed by the company to perform the function of a company secretary under this act. मतलब वो ऊपर एक्ट तुम लोग को दिया है, वो एक्ट तुम लोग को लिखना है, सबसेक्शन लिखना है, सेक्शन 2 लिखना है, एंड देन there is a one line of definition you will have to complete. Whichever is easy for you all can continue. A person who is the member of institute of the company and secretary of India is known as company secretary. मेरे हिसाब से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो है डेफिनेशन, you all can do that. It is more easier than the below ones. अभी ये सेक्रेटरी का मीनिंग क्लियर हो गया. अभी सेक्रेटरी डे की बात करते हैं. यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, देखो. In 1970, Sir Isaac Pitman founded a school where students could qualify professional writers. Wow. In 1888, with the invention of typewriters, the role of secretary increased. वो टाइप राइटिंग्स होती है, वो टाइप राइटर्स का इन्वेंशन हुआ तो सेक्रेटरी का काम भी बढ़ गया और उसका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया. In an effort to promote professionalism, the National Secretary Association was created in 1942 in USA. Later, a special secretary day was created in the last week of April. अप्रैल का जो लास्ट वीक है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स वीक कहा जाता है. वो सेक्रेटरी डे मनाया जाता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल. क्लियर हो रहा है? नाउ नेक्स्ट वील मूव फॉरवर्ड. फीचर्स. यस, नाउ व्हाट आर द फीचर्स? अभी चलो सेक्रेटरी का मतलब हमने समझ लिया, सेक्रेटरी क्या है, वो क्या क्या करती है. अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे वो क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है. जस्ट रीड द पिक्चर विच इज गिवन टू यू ऑल. डन विद द रीडिंग ऑफ द टेबल. नाउ वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, दैट इज इंडिविजुअल. अभी इंडिविजुअल के टाइटल से तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है? आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. नाउ सेक्रेटरी एक ये चीज है कि एक फर्म, एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक कॉर्पोरेट बॉडी सिर्फ एक ही सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकता है, एक से ज्यादा नहीं. हाँ, हमने आगे पढ़ा था कि वो गवर्नमेंट लॉ देखा था तुम लोगों ने आगे. वील सी दिस. See this we had seen. The state government and central government also have the secretaries for various departments. ये हमने देखा था. हर एक डिपार्टमेंट के लिए हमने देखा था कि वो लोग ने सेक्रेटरी रखा है. बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक फर्म की, एक इंस्टीट्यूशन की और एक कॉर्पोरेट बॉडी की. यू नो वी हैड टॉक्ड अबाउट दैट गवर्नमेंट के पास बहुत सारा काम होता है. वो लोग के पास एक कंट्री को संभालना होता है, सो दे नीड मेनी सेक्रेटरीज. बट व्हेन अ बिजनेस इज स्टार्टेड, तो वो बिजनेस को स्टार्ट करने में एक ही सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा होती नहीं है.
राइट. अ सेक्रेटरी हैज टू बी इंडिविजुअल, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा मैं रखूंगी तो मेरे कंपनी के जो सीक्रेट्स है वो एक से ज़्यादा सेक्रेटरी के साथ शेयर होंगे. कौन कितना काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, ये सब चीज़ें वो सेक्रेटरी को बतानी पड़ेगी. इट इज़ ईजी, बट यू नो द मेन थिंग, द सीक्रेट इज बीन शेयर्ड विथ वन मोर एक्स्ट्रा पर्सन. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो देर इज द लॉ, कंपनी लॉ है. And also due to the skills required to fulfill the duties and responsibilities towards the employers, एक ही सेक्रेटरी कंपनी में होना चाहिए. क्लियर. नाउ ड्यूटीज क्या है उसकी, वो पढ़ लेते हैं. उसकी ड्यूटी है कॉरेस्पॉन्डेंस करना, मीटिंग्स को कंडक्ट करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि मार्केट में क्या चल रहा है, हमें कैसे प्रोडक्ट बनाना चाहिए, या फिर उसका क्लरिकल वर्क होता है, रिकॉर्डिंग है, अपॉइंटमेंट्स फिक्स करनी है, अपॉइंटमेंट्स देनी है, मेंबर्स को रिमाइंड करना है, या फिर एम्प्लॉयज़ को रिप्लाई करना है, क्वेरीज होती है वो लोग की. ईच एंड एवरीथिंग, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल सेक्रेटरी दैट हैज़ टू बी कंप्लीटेड बाय द सेक्रेटरी. उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो पढ़ लेते हैं. व्हाट इज द क्वालिफिकेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशन? अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी needs to have a certain prescribed qualification according to Companies Act 2013. Clear? 2013 के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो उसे लेनी है. मोस्टली CS इज द क्वालिफिकेशन. CS करते हैं कंपनी सेक्रेटरी. अ सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू हैव क्वालिफिकेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. चलो हम ये डिसाइड करते हैं कि गवर्नमेंट में जॉब करनी है तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मुझे क्वालिफिकेशन लेनी है. पर अगर मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे कोई भी कंपनी में प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करना है तो मैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से मैं क्वालिफिकेशन लूँगी. क्लियर. अपॉइंटमेंट. अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, सोसाइटी, कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. अभी सेक्रेटरी दो टाइप्स की होती है, वो यहाँ पे दिया है देखो. पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. You can say as company secretary also. पर्सनल सेक्रेटरी मतलब वो सिर्फ मैं जो बोलूँगी वही काम करेगी, मेरा सारा काम वो हैंडल करेगी, मेरी मीटिंग कब है, कितने बजे है, कल का रिकॉर्ड उसका मेरे पास रहेगा. कंपनी की सेक्रेटरी अलग होगी, मेरी सेक्रेटरी अलग होगी. मेरी सेक्रेटरी मीन्स शी इज डूइंग माई वर्क ओनली, दैट इज माई पर्सनल सेक्रेटरी. And company secretary means she is working for the company, not for me. Yes, indirectly for me and my company, but she is looking after the work for my company, not looking after my work, my meeting timings and all the things. Clear? A secretary is a paid employee. Secretary is either given a salary or a paid honorarium. Although secretary has a paid employee, yet secretary holds an important position in the organization. Clear? Now, अभी honorarium मतलब क्या? A fee or a payment given to a professional person for a service rendered. It is the same thing. सैलरी, वेजेस, होनरियम, ये सब हम पे करते हैं. इट इज़ ओके. कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर क्या है?
A secretary is a custodian of secret and confidential information of the organization. जैसे मैंने आगे तुम लोग को बताया था कि वो एक सिंगल इंडिविजुअल है, तो उसे सारे कंपनी के सीक्रेट्स पता होते हैं. ही इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. रिप्रेजेंटेटिव भी होता है. जनरली देर आर सेक्रेटरी ऑफ टू टाइप्स, personal and institutional. Secretary appointed by individuals are known as personal secretary, and secretary represent their employees are known as institutional secretary. जैसे सोसाइटी अपॉइंट करता है, कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज होते हैं. पर ये इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में एंटरप्रेनर या फिर चेयरमैन पर्सनल सेक्रेटरी को हायर करता है. देन वो अकेला बंदा इंडिविजुअल हायर कर रहा है, इट इज कॉल्ड पर्सनल सेक्रेटरी. और अगर वो एंटरप्रेनर अपने बिजनेस के लिए सेक्रेटरी को चूज करता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. क्लियर. क्वालिटीज. नाउ अ सेक्रेटरी शुड पोजेस सर्टेन क्वालिटीज एंड कंडक्ट. अब उसके अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन है, इंटेलिजेंस है, टैक्ट है, टैक्टफुली सब काम होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कर्टेसी है, लीडरशिप, ऑर्डरलीनेस, नॉलेज सीकर, असिस्टेंट इन स्मूथ, एफिशिएंट एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. चलो हमने सेक्रेटरी के फीचर्स पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी. क्या क्या दिया है? एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर है, यस. कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट है, वो सारे सीक्रेट्स रखता है. एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस क्यों सेक्रेटरी के लिए? इसीलिए क्योंकि वो हर एक काम एज ए सेक्रेटरी कंपनी का हैंडल करती है. अभी वो हैंडल करती है तो उसे पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है. मार्केटिंग मैनेजर भी होता है, वो भी उसे गाइड करता है. सेक्रेटरी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, एक्सपर्ट एडवाइस भी देती है, या फिर एक गाइडेंस देती है कि नहीं सर, हम मार्केट में ऐसा ऐसा चल रहा है तो हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है तो हम कुछ नया या फिर लोगों को चाहिए वैसा हम बनाते हैं. ये सब चीज़ें लोगों को पसंद है. वील मेक लाइक दैट. नाउ योल आर किड्स, योल लव लाइक सम टॉयज योल आर गेटिंग. जैसे छोटे बच्चे भी हैं, तुम लोग से बहुत छोटे हैं, 4-5 साल के हैं, तो अगर ये किंडर जॉय ले लेते हैं, डेयरी मिल्क लीकेबल्स ले लेते हैं, तो उसके अंदर टॉय आता है, देन इट विल क्रिएट मोर डिमांड. अरे इसमें टॉय है, हम लेके आते हैं. दे लव प्लेइंग इट. तुम लोग के लिए कुछ सेल लगा है, या फिर तुम लोग के लिए कुछ नई फैशन आ गई है, जैसे सलमान खान ने पहन के वो फटे हुई जीन्स पहन के खड़ा रह गया, तुम लोग के लिए एक नई फैशन हो गई. तो ये सेक्रेटरी का इंफॉर्मेशन गैदर करके वो लोग को गाइड करने का होता है. He is guiding, he or she is guiding the directors, the entrepreneur, that these are the things that are being changing and we can change in our product. Now correspondent है, legal compliance officer है, वो मीटिंग्स को कंडक्ट करता है. लिंक बिटवीन whom? the management and staff. इनको काम अलॉट करना, इनके पास से काम लेना, ये सब चीज़ें सेक्रेटरी करती है. फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, इन मॉडर्न टाइम सेक्रेटरी हैज़ ग्रेटर स्टेटस, इम्पोर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ तुम लोग ने ऊपर तो ये देख लिया, इसका मतलब क्या है रफली मैंने एक्सप्लेन किया है. अभी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, then it will be more clear to you all. Fine. Expert advises the superiors on the various important issues and assist
to finalize the decisions of various issues, right? The views, observations and the opinions of the secretary are always considered and valuable. The views, observations and opinions of the secretary are always considered and valuable while taking the appropriate policy and decisions. ये एक फाइनलाइजिंग डिसीजन में हेल्प करती है, एडवाइस करती है सुपीरियर को. शी इज एडवाइजिंग, शी इज गाइडिंग and she is helping or assisting to finalize the decisions on the various issues. Fine. Now administrator कैसे है? रूटीन ऑफिस वर्क है, डे टू डे वर्क है, रूटीन वर्क है, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इंपॉर्टेंट इश्यूज को सॉल्व करना है, अटेंडिंग विजिटर्स है. ये सब सेक्रेटरी का काम होता है. एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक, शी इज कॉल्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. ड्यूटीज क्या क्या है यहाँ पे? असिस्टिंग पॉलिसी है, फॉर्मुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स, सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन. तो तुम लोग को पता ही है, ये तीसरी या चौथी बार आ गया कि ये एक सेक्रेटरी है, उसे क्या करना है अब तुम लोग ही बता दो. करना ये है कि उसे कंपनी का सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कहा जाता है. तो उसे करना क्या है? उसे कंपनी का जो सीक्रेट है वो उसे अपने पेट के अंदर छुपा के रखना है, मुंह बंद रखना है. शी कैन नॉट शेयर विथ एनीवन एल्स. कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों है? She is corresponding, or you can say she is communicating with whom? With members, directors, bank, insurance companies, registrar, government authorities and customers etc. ये सबके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करती है. आगे हम लोग लेटर्स भी पढ़ेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस विद बैंक, डायरेक्टर्स एंड लीगल अथॉरिटीज़. ये तुम लोगों ने हमने पढ़ेंगे आगे. और कॉरेस्पॉन्डेंस भी तुम लोग लेटर्स सीखोगे उसके अंदर कि लेटर्स कैसे लिखने हैं. ईमेल्स हम लोग आजकल भेजते हैं, तो वो लेटर्स मेल के थ्रू हम भेजेंगे. आजकल सब फास्ट हो गया है ना, व्हाट्सएप चैट भी होने लगा है ना. चलो, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर है. यस, वो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो कंप्लीट करती है टाइमली. ऑल द एक्टिविटीज़ होती है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती है उसकी टू मेंटेन बुक्स, रजिस्टर्स एक्सेट्रा. वो उसे कंपलसरी करना है. जैसे हर एक मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ है वो मीटिंग में वो लिखेगी क्या डिस्कशन हुआ है, किसके लिए मीटिंग थी. ये सब एक मिनट्स बुक होती है. मिनट्स बुक के अंदर विद इन 30 days she has to get the records done within it according to Companies Act 2013. Now conducting meetings, yes, she is conducting meeting. Before, during and after the meeting she includes the preparation of agenda, sending notice and preparing the minutes. Clear? मीटिंग को अरेंज करना. मीटिंग के पहले एजेंडा होता है, एजेंडा बनाना है. किसके लिए बनेगा, किसके लिए बनेगा मतलब मीटिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा, कौन से पॉइंट्स डिस्कस होंगे. दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा. एजेंडा के साथ नोटिस सेंड होगा सारे मेंबर्स को, सारे डायरेक्टर्स को, जो मीटिंग में बुलाने हैं उनको. चलो, मीटिंग हो गया. मीटिंग होने के टाइम पे जो पॉइंट्स, जो डिसीजंस लिए गए हैं वो सब चीज़ें मिनट्स में इंक्लूड होंगे. ये प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा एंड सेंडिंग नोटिस बिफोर द मीटिंग एंड प्रिपेयरिंग द मिनट्स, दैट इज फॉर आफ्टर द मीटिंग. लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ. यस, ही और शी इज द लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स इन इफेक्टिव communication.
It is important that the decisions are coordinated effectively at all levels of organization. Clear? Fulfillment of secretarial standards and secretarial audit. Secretarial standards and audit aim at checking whether the company is adhering to legal and procedural requirements. ये चैप्टर 6 में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट सिंपल तुम लोग को इतना ही समझना है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स और ऑडिट मतलब कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोसीजर होता है, रिक्वायरमेंट्स होती है, उनको पहले कच्चा तैयार किया जाता है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, एंड आफ्टर दैट दे ऑडिट एंड दे चेक नॉट वंस बट थ्राइस और more times and they finalize it. Clear? Till here I am ending this lecture, and in next lecture I will start with types of secretary. Bye bye.